हरिओम। आज मैं करती हूँ एक्सप्लेन 2.13 और 2.14 दोनों सूत्र साथ में, क्योंकि वो दोनों सिमिलर ही है। एक के साथ में एक बोलने से ज़्यादा वो समझ में आ जाएंगे। तो 2.13 है, सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगः। सति मतलब होने तक, मूले मतलब मूल, तद यानी वो, विपाक यानी परिणाम, जाति यानी जात, आयु यानी आयुर्मान और भोगः तो वो यानी कर्माशय का मूल जब तक बाकी है तब तक उसका परिणाम, और उसके लिए उसका परिणाम स्वरूप हमको कोई विशिष्ट जात, आयुर्मान और सुख दुख का भोग जन्मों जन्मी हमारे भाग में आता है। और दूसरा सूत्र है उसके आगे वाला 2.14, ते राद परिताप फलाह पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। ते यानी वो, हाद यानी हर्ष, परिताप यानी शोक, फलाह पुण्य अपुण्य, पाप और पुण्य, हेतुत्वात् यानी कारक। तो उस जन्मों जन्मी के पाप पुण्य कारक कर्म से ही शोक और हर्ष का फल हमें मिलता है। तो एक्सप्लेनेशन देते हुए बताया हुआ है कि कोई भी योनि में हमारा जो जन्म होता है वो हमारे कर्माशय के ऊपर डिपेंड रहता है। कर्माशय यानी क्या? कर्म का जो आशय करते हम लोग सब जमा हो जाता है वो। तो इंसान का जात और कुल दोनों उसके ऊपर ही डिपेंड होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शुचिनाम श्रीमंताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम। मतलब योग साधना अगर पूर्णत्व को नहीं गई होगी, मुक्ति मिली नहीं होगी, या योग साधना आधी छोड़ के कोई मतलब इधर उधर भटक गया होगा, तो उसका पुनर्जन्म पवित्र श्रीमंत घर में ही और योगी के कुल में ही होता है। मतलब किसी ने योग साधना शुरू की और इनकम्प्लीट रख दी तो वो आगे योगी ही बनेगा और उसको अच्छे कुल में जन्म मिलेगा, जहाँ पे उसकी योग साधना कंटिन्यू हो सके। क्योंकि योग साधना करने के लिए एक पोषक वातावरण चाहिए होता है। अगर कोई मतलब सुबह से उठ के दिन रात जिसको पैसा कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता हो, मतलब बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हो, उसके पास टाइम ही नहीं हो अपने खुद के लिए समय दें, तो वो योगी नहीं बन सकता। तो योगी बनने के लिए अपने को वो सब परिस्थितियाँ हमारी पोषक होना बहुत ज़रूरी होती है। तो वो कर्मों करने से ही हमको प्राप्त होती है। तो अलग अलग यही बताया है उन्होंने कि अलग अलग परिस्थितियों में हमको क्यों जन्म लेना पड़ता है। सभी को एक जैसी ही सुख सोई यानी एकदम फैसिलिटीज़ और सबको अच्छे साधन क्यों उपलब्ध नहीं होता है। कोई अमीर, कोई गरीब, कोई सुंदर दिखने में, कोई कुरूप, कोई अच्छा हट्टा कट्टा, कोई एकदम दुबला, कोई सुखी, कोई दुखी, ऐसा भेद क्यों है लाइफ में? तो ये कर्म सिद्धांत है। कर्म सिद्धांत के हिसाब से, अपने कर्म के हिसाब से अपने जीवन की योनि, आयुर्मर्यादा और जीव का अनुभव डिसाइड होता है। और आगे का सूत्र का उन्होंने बताया है कि पुण्य कर्म का फल सुखदायी तो पाप कर्म का फल दुखदायी, ऐसा है। तो हर एक धर्म में पाप पुण्य की कल्पना है। पुण्य कर्म दूसरे पे उपकार करने की भाव से नहीं करना है, खुद का भला हो इसके लिए करना है। क्योंकि जैसे ही हम पुण्य कर्म करते जाएंगे तो अपना आगे का जर्नी, मोक्ष का जर्नी क्लियर होते जाता है। पुनरपि पुनर्जन्म, पुनरपि मरण नहीं होता है और ये दुख का सामना करने हमको वापस जन्म धरती लोक पे नहीं लेना पड़ता है। तो वैसे ही खुद की अधोगति भी कम करने के लिए भी पाप मार्ग टालना चाहिए। अगर कोई अच्छा साधक भी है, योग साधक, लेकिन पाप मार्ग कुछ भी किया लाइफ में एक भी, तो भी वो भोगना पड़ता है उनको। तो करना ही नहीं। तो वो कब होगा कि हम अवेयरनेस बनाए रखेंगे। अवेयरनेस कब आएगी? योग साधना से आएगी। योग साधना करते समय जो भी हम आंखें बंद करते हैं, श्वास पे ध्यान देते हैं, तो हमारी अवेयरनेस रहती है।
और वही अवेयरनेस हमारी दिन भर हमारी साधना में भी फिर बनी रहती है। मतलब कोई भी काम करने से पहले हम थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा श्वास पे ध्यान देते हैं, कभी गुस्सा भी आया हमको तो भी हम थोड़ा अवेयर हो जाएंगे। तो ये उसका उन्होंने सिद्धांत बताया है। करना जैसी करनी वैसी भरनी, और जो हम बोएंगे वो ही उगेगा। तो ये जो लोकोक्ति है उसका भी यही सिद्धांत है। और उन्होंने एक स्टोरी एग्जाम्पल दिया है कि कुछ लोग कोर्ट का अपना जो निर्णय रहता है, कोर्ट कचहरी चलती रहती है, तो निर्णय रहेगा तो अपने मन जैसा नहीं लिखा तो हम लोग हायर कोर्ट में जाते हैं, हायर कोर्ट में जाते हैं, और हायर कोर्ट में सर्वोच्च अदालत, ऐसा सब रहता है ना। तो किसी को तो भी लेसन सिखाने का, इसके लिए हम कोर्ट कचहरी करते हैं। मतलब पूरी ज़िंदगी उनको कोर्ट कचहरी में ही जाते, तो उनको ये सब करने का समय ही नहीं मिलेगा। तो वो क्या होता है, जो पहले से संचित कर्म रहते हैं तो उनका आगे प्रोग्रेस नहीं होता है, तो वो वहीं के वहीं रहेंगे, क्योंकि वो समय उसमें ही गया, उसने मेरे साथ ऐसे किया, मैं उसके साथ मैं केस करूँगा उसके पे, और उसके वो ख़त्म ही नहीं होता है काम। तो अपना कर्माशय मतलब वहीं का वहीं है, आगे प्रोग्रेस, हर जन्म में हमको आगे प्रोग्रेस करना चाहिए। तो वो प्रोग्रेस करने के लिए जब वो बातों को उधर का उधर, हमारा अहंकार को थोड़ा डाउन करेंगे, ख़त्म करेंगे, और वो चीज़ों को छोड़ देंगे और अपने पे फोकस करेंगे। जैसे हम खुद पे फोकस करने लगते हैं तो अपने आप हमारी बाकी सारी चीज़ों पे हमारा ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है और अपने कर्म का भोग खत्म हो जाता है। तो योग साधक को भी कभी कभी अगर कोर्ट कचहरी करनी पड़े तो भी वो उसकी अहंकार यात्रा नहीं होगी, तो उसको उसका प्रतिष्ठा का प्रश्न ही निर्माण नहीं होगा। कोर्ट कचहरी क्यों करते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ वो सच, वो सब करने के लिए लोग करते, भाई भाइयों में झगड़े रहते हैं, या प्रॉपर्टी या स्टेट, ये सब के लिए करना पड़ता है, ऐसा जनरली रहता है। तो उस चक्कर में ना पड़ते हुए जो भी मतलब सामंजस्य से कुछ सॉल्व हो जाता है तो वो कर्माशय को बांधना नहीं और खुद पे फोकस करने लगना है। और एक स्टोरी उन्होंने एक बताई है कि एक गांव में दो अमीर इंसान रहते हैं, वो ज़मींदार रहते हैं गांव में, वो अच्छे एकदम खुशी खुशी राजी खुशी रहते हैं। दोनों में अच्छा मतलब आना जाना ऐसा अच्छा रहता है, रिलेशन अच्छा रहता है। तो कर्म धर्म संयोग से दो वकील उस गांव में आए, यंग वकील उस गांव में आए और सेटल हो गए। तो उन दोनों ने एक एक जमींदार को हाथ में लिया और एक दूसरों में वो लोगों ने, और दूसरों के अपोजिट में कोर्ट कचहरी में वो दावा किया। फिर थोड़े सालों के बाद क्या हो गया, वो जो अमीर जो ज़मींदार थे वो गरीब हो गए और दोनों वकील थे वो अमीर हो गए। क्या हो गया कि ये दोनों में झगड़े लग गए, तो वो अमीर लोग हैं, उनका पैसा जाता गया ये वकीलों को देने में, और वकील अमीर हो गए। वो तो यंग थे, वो तो अभी अभी पढ़ाई लिखाई करके आ गए। तो क्या होता है, झगड़ा करने में किसी और का ही फ़ायदा हो जाता है और अपना जो चाहिए वो तो होता नहीं है, और खाली खींचे खाली हो जाते हैं। ऐसा है, वो ज़मींदारों को वो अपनी भूल बाद में बहुत लेट ख़त्म हो गई, लेकिन तब तक उनका जीवन एंड होने को आ गया था। ऐसा रहता है। तो संचित में विशिष्ट प्रारब्ध जो भी अपना रहता है, तो वो जीवात्मा को कोई भी एक विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति में, विशिष्ट स्तर में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो हर एक जन्म में जीवात्मा अलग अलग लेसन सीखता है, और अगर उन लेसन्स में अगर हम कुछ सीख गए तो हमको अलग टाइप का जीवन आगे हमको भोगने को मिलता है, कुछ उच्च प्रति का जीवन हमको भोगने को मिलता है। ऐसा उन्होंने बताते बताते उन्होंने सत्कार्य का शुभ परिणाम और दुष्कर्म का अशुभ परिणाम यह बताया है कि होना ही है और अपने हाथों से कर्म होते ही है। तो कर्म फलों की परिपक्वता होने के लिए थोड़ा समय लगता है। तो ये एकदम यानी मिरर की तरह रिफ्लेक्ट होता है कि किसी इंसान ने डाका डाल के, मतलब किसी को यमलोक भेज के और अपना अगर मतलब भर दिया तिजोरी, लेकिन फिर भी वो जो डाका डालने वाला है उसको पुलिस से तो बचने के लिए भागना ही पड़ेगा। उसको जो धनुष ने जमा किया है तो वो उसको कहीं पे उसका वो विलेवाट लगाना तो पड़ेगा कि अभी इसका क्या करूँ, कहाँ सेल करूँ, क्या करूँ, तो कि किसी को पता नहीं पड़े। तो ये सब उसको
मतलब दिमाग उसका चल नहीं लगता है, तो वो पाप उसको मन में वो पॉइंट आउट तो होता ही है कंटिन्यूस मन में। तो पाप और पुण्य के बारे में भी सोचने लगते हैं, तो पाप और पुण्य ये अपने कृति पे आधार पे नहीं, लेकिन वो कृति के पीछे जो अपना उद्देश्य रहता है उसके ऊपर है। मगर अगर मतलब किसी ने हम मतलब कुछ बहुत बुरा हमारे सामने ही हमने कुछ बुरी घटना होते देखी है कि रेप है, ये है, वो है, तो उस समय हमको उसे पनिश करना ही है, तो उस समय हम बैठ नहीं सकते। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि उसने कुछ बुरा काम किया है और उस समय उसको टोकना ज़रूरी है कि उस समय हम देख रहे हैं हमारे आँख के सामने कुछ गलत हो रहा है, और तभी उसके तो वो हमारे उसका पीछे का उद्देश्य हमारा क्या है कि वो कर्म नहीं होना चाहिए उस समय, उसको रोकने के लिए हम वो चीज़ कर रहे हैं। तो उसके पीछे का उद्देश्य बहुत मायने रखता है कि जो भी हम कर्म करते हैं, तो हमेशा कोई भी कर्म करते समय मन में सोचना है कि मैं जो ये कर रही हूँ ये प्रभु रामचंद्र को अच्छा लगेगा कि नहीं, और फिर वो कर्म करना है। यानी दान धर्म करके ही हमारा पाप का विमोचन होता है ऐसे नहीं, वो तो करेंगे तो अपना शुभ कर्म का मतलब ज़्यादा संचय होता रहेगा, लेकिन शुभ कर्म का संचय और ही और बढ़ाते आना है। तो मतलब कैसे करना है कि अपने आप को तरफ फोकस करना है, तो ऑटोमेटिक कर्म नहीं होते हैं, ज़्यादा कर्मों में बंधन में हम नहीं आते। जब हम अपने आप में फोकस करते हैं, योग साधना में रतप्रत रहते हैं, तो ऑटोमेटिक आगे के कर्मों के बंधन में हम नहीं आते हैं, और फिर पुनरपि जन्म पुनरपि मरण इसका हमें वो नहीं लेना पड़ेगा।